तो चलिए करते हैं हमारा सेशन को स्टार्ट। एसएससी 2024 ब्रह्मास्त्र बैच संपूर्ण जीएजीएस लेक्चर 7 स्पोर्ट्स खेल के विषय में। ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में आज वो एक ही क्लास में हम करेंगे कवर। और अगर आपको इसका नोट्स का नीड है तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाके अर्टा ऐप डाउनलोड करेंगे। अर्टा ऐप डाउनलोड किसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक से आप जाके रैंक सेट गो ऑफिशियल चैनल सर्च करेंगे। चैनल वाले सेक्शन में आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, उसमें लेक्चर वाइज हर चीज का नोट्स अपलोड है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए करेंगे हम लोग सेशन को स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओलंपिक्स के बारे में। तो चलिए ओलंपिक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। तो जो इंपॉर्टेंट है बस वही करेंगे, ज्यादा करने का नीड तो है नहीं। तो यहाँ पे हिस्ट्री में सबसे पहले आपको समझना है हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। ठीक है, आईओसी, आईओसी मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फुल फॉर्म याद रखना है क्या, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, आईओसी का फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो क्या करता है, ओलंपिक को कंडक्ट कराता है। क्या करता है, ओलंपिक को कंडक्ट कराता है। इसका याद रखना है कि जो आईओसी का जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है, करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो क्रिस्टी, नाम याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, ये चेंज हो चुका है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री ये कब बनी है तो याद रखिएगा 20 मार्च 2025 को। ठीक है, 20 मार्च 2025 को ये बनी है। इससे पहले जो था वो कौन था, तो वो भी देख लीजिए, थॉमस बैच, थॉमस बैच। ठीक है, तो अभी क्या से क्या आईओसी का फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो क्या कहते हैं ओलंपिक को कंडक्ट कराता है। तो अभी का जो करंट प्रेसिडेंट है आईओसी का कौन है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, जो बना है 20 मार्च 2025 को। इससे पहले था थॉमस बैच। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे आगे थोड़ा सा इसी का हिस्ट्री में। ये किसके द्वारा बनाया गया, तो लिखना है आईओसी फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा बनाया गया, तो पेरिडी, नाम याद रखिएगा, पेरी डी क्यूबैटिन एंड डिमिट्रियस वेकेलस। ठीक है, कब बना ये ओलंपिक, तो आपको बतलाना है 1894 में। कब, 1894 में। और ये जो आपको दिख रहा है ना डेमेट्रिस वेलिकस, ये आपका क्या था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पहला प्रेसिडेंट कौन था, डेमेट्रियस वेलिकल। ठीक है ना, वेकेलस। और यहां पे याद रखना सेकेंड प्रेसिडेंट कौन था, तो पेरिडे कोबर्टिन, ये क्या था, सेकेंड प्रेसिडेंट था। ठीक है, आईओसी का। ठीक है, ये आपको दो चीज याद रखना है। आगे हम बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा लसुनिया, स्विट्जरलैंड, ये इसका हेडक्वार्टर है। किसका, आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है। पहला टर्म हो गया आपका ये, हेडक्वार्टर कहां पे है, तो लुसेनिया स्विट्जरलैंड पे। पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो डेमेट्रियस वेलेकस था। ठीक है, ओलंपिक बना कब, 1894 में। सेकेंड प्रेसिडेंट कौन था, तो पेरिडी कोबर्टिन था। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है आपको, ओलंपिक रिंग, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। यहां पे आपको ओलंपिक रिंग दिखेगा, तो पहला दिखेगा आपको ब्लू कलर, ब्लू के बाद दिखेगा आपको येलो कलर, येलो के बाद दिखेगा ब्लैक कलर,
ब्लैक के बाद देखिएगा आपको ग्रीन कलर, ग्रीन के बाद देखिएगा आपको रेड कलर। ये जो 5 कलर आपको दिख रहा है ना, ये 5 कलर रिप्रेजेंट क्या करता है? 5 कॉन्टिनेंट को। क्या? 5 कॉन्टिनेंट को। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ओलंपिक में टोटल 106 मेंबर कंट्रीज इंक्लूड है ओलंपिक में। ठीक है, 106 मेंबर कंट्रीज इंक्लूड है जिसके बीच में ओलंपिक होता है। ये जो चुना जाता है सीक्रेट बैलेट होता है। किसके थ्रू चुना जाता है? याद रखना है, सीक्रेट बैलेट के द्वारा। ठीक है, 106 कंट्रीज के बीच में ओलंपिक होता है जिसको चुना जाता है सीक्रेट बैलेट के द्वारा। ठीक है, यहां तक होने के बाद आप याद रखिएगा पहला समर ओलंपिक गेम कब हुआ? तो याद रखना है फर्स्ट समर ओलंपिक गेम। फर्स्ट समर ओलंपिक गेम कब हुआ? 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ। कहां पर हुआ? एथेंस, एथेंस ग्रीस में। ठीक है, इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है फर्स्ट यूथ समर ओलंपिक, यूथ समर ओलंपिक ये 2010 में हुआ। कहां पे? सिंगापुर, सिंगापुर। और एक याद रखना आपको फर्स्ट यूथ समर की जगह बस विंटर, विंटर ओलंपिक ये होता है आपका कब? 2012 में हुआ, 2012 में। ये जो फर्स्ट यूथ समर ओलंपिक हुआ 2010 में, फर्स्ट यूथ विंटर ओलंपिक हुआ 2012 में। ठीक है, ये कहां पे हुआ था? इसका लोकेशन याद रखिएगा। ये विंटर ओलंपिक हुआ था, ये कहां पे हुआ था? इंसबर्ग, इंसबर्ग ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंसबर्ग ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, ये जो यूथ समर गेम है, यूथ विंटर ओलंपिक है ना, ये 2-2 साल के गैप में होता है। कितने साल के गैप में होता है? तो आपको याद रखना है 2 इयर्स गैप होता है। ठीक है, चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे थोड़ा सा मूव करेंगे, हम समझेंगे 2024 का जो ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक ये कहां पे हुआ था? पेरिस, फ्रांस, पेरिस, फ्रांस। 2028 का जो होने वाला है वो कहां पे होगा? ला एंड कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए। 2032 का जो ओलंपिक होने वाला है वो होगा आपका ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे ज्यादा बार ओलंपिक कहां पे हुआ है? तो देखिए मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स हेल्ड, सबसे ज्यादा बार कहां पे हुआ है? यूएसए में हुआ है 8 बार टोटल। कितना बार? 8 बार। इसमें से 4 आपका तो समर था और 4 आपका विंटर ओलंपिक था। ठीक है, ये कुछ हिस्ट्री था जिसमें हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए एक बार रिकॉल कर लिया जाए कि हिस्ट्री में हमने क्या बात किया अभी तक। तो देखेंगे पहला क्या बात किया, आईओसी। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। ठीक है, जो कंडक्ट कराता है क्या? ओलंपिक कंडक्ट करता है। इसका जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? क्रिस्टी कन्वर्टे। कौन है क्रिस्टी कन्वर्टे? कब बना? 20 मार्च 2025 को बना। और इससे पहले कौन था? थॉमस बैच था। कौन था? थॉमस बैच था। ठीक है, ये चीज करने के बाद हमने बताया कि ओलंपिक है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो पेरिडी कोबर्टिन के द्वारा और डिमिट्रियस वेकालस के द्वारा। कब हुआ? 1894 में हुआ। ठीक है, और ये जो आपका डेमिट्रियस वेलेकस है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट प्रेसिडेंट था। क्या था? ये हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट था। और जो ये आपको दिख रहा है ना पेरिडी कोबर्टिन, ये हमारा क्या है? सेकंड प्रेसिडेंट था। क्या था? सेकंड प्रेसिडेंट था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे? लुसेनिया स्विट्जरलैंड पे। हेडक्वार्टर कहां पे? लुसेनिया स्विट्जरलैंड पे है। यहां तक करने के बाद हम लोग ओलंपिक रिंग के बारे में बात की, और रिंग पे क्या 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 बात की उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। तो ओलंपिक रिंग बताया। ठीक है, ओलंपिक लेफ्ट टू राइट ने इसको कलर के पहले क्या होता है? ब्लू होता है, फिर येलो होता है, फिर ब्लैक होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर रेड होता है। ये जो 5 कलर आपको 5 कंटिनेंट को दिखाता है। ठीक है, 5 महादेश को दिखाता है यहाँ पे, महाद्वीप को। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने, एक ओलंपिक में 106 मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करता है, जिसको चुना जाता है सीक्रेट बैलेट के द्वारा। किसके द्वारा चुना जाता है? सीक्रेट बैलेट के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पे बताया आपको कि फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स कब हुआ था? 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था, ठीक है। अब पहला यूथ समर ओलंपिक गेम्स जो हुआ था 2010 में हुआ था, कहां पे? सिंगापुर में। और फर्स्ट यूथ विंटर ओलंपिक 2012 में हुआ था, कहां पे हुआ था? इंसबर्ग ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। ये दोनों क्या होता है? 2 साल का गैप में होता है, ये आपको पता है। इसके बाद 2024 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहां पे हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था। 2028 का कहां पे होने वाला? ला कैलिफोर्निया यूएसए में होने वाला। 2032 का कहां पे होगा? 2032 का कहां पे हो? गलत लिखते क्या? करेक्ट कर लेते हैं। 2032 का कहां पे होने वाला है? तो ये होने वाला है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला। कहां पे होना है? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपने बताया कि सबसे ज्यादा बार ओलंपिक कहां पे हुआ? तो यूएसए में हुआ है 8 बार, 4 समर ओलंपिक और 4 विंटर ओलंपिक हो चुके हैं। इतना बताया हिस्ट्री में। अब हम बात करेंगे आगे। आगे बात करते हैं इंडिया का परफॉर्मेंस के बारे में, क्या रहा क्या नहीं रहा। तो आपको याद रखना है, परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं इंडिया का। तो याद रखिएगा कि इंडिया जो है पार्टिसिपेट किया था 1900 में, ठीक है। 1900 में पेरिस फ्रांस में जब ओलंपिक हुआ था, क्या हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेट किए थे। पेरिस फ्रांस में क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेट की थी, ठीक है, ओलंपिक में। यहाँ पे देखिए जो पेरिस फ्रांस में है ना, तो जहाँ पे एक नाम था, आपको याद रखना है, नॉर्मन नॉर्मन प्रिचार्ड। नॉर्मन प्रिचार्ड, इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीता। क्या किया? 2 सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। जो क्या थे? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, ठीक है। इसको जल्दी से रिकॉल कर लीजिए बस। क्या यार रिकॉल करना है? 1900 में पेरिस पेरिस का जब फ्रांस हुआ था, पहली बार वुमेन पार्टिसिपेट की थी। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मन पिचार्ड करके नाम, नॉर्मन पिचार्ड, जो क्या एंग्लो इंडियन, जो 2 सिल्वर मेडल जीता था इंडिया के लिए, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम एक चीज आपको यहाँ पे ये नोटिस करना है, क्या याद रखना है, समझिएगा। इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है टोटल 35 मेडल के लिए, जिसमें कि 10 गोल्ड मेडल लगा है, जिसमें कि 8 जो गोल्ड है ना वो टीम के द्वारा लगा है, और 2 गोल्ड जो है वो इंडिविजुअल लगा है, ठीक है। ये टीम मतलब हॉकी के द्वारा, इंडिविजुअल का बतलाएंगे अभी तुरंत आपको। तो याद रखिएगा 1928 में एमस्ट्रम में 29 गोल इंडिया के द्वारा मारा गया, ठीक है। इसमें से आपको 14 गोल था ना, वो किसने मारा? मेजर ध्यानचंद ने। किसने? मेजर ध्यानचंद ने, ठीक है। मेजर ध्यानचंद ने मारा था, ठीक है। कितना? 14 गोल, ये आप कहते हैं। अब बात करें 2 इंडिविजुअल मेडल का ना, तो याद रखना है 2 इंडिविजुअल मेडल जो लगा है, तो पहला लगा था अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा नाम, ठीक है। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा कब लगा? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। कब? बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है। किसमें लगा? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, एयर राइफल शूटिंग में, ठीक है। एक और मेडल आपको जानना है, वो भी जान लीजिए, नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा का कहां लगा? टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। तो किसमें लगा था आपको याद रखना है? जैवलिन थ्रो में। किसमें लगा था? जैवलिन थ्रो। कितना मीटर थ्रो किए थे? 87.58 मीटर का थ्रो में गोल्ड मेडल लगा था नीरज चोपड़ा को। कब? 2020 में,
टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। इसीलिए हम लोग मनाते हैं 7 अगस्त को मनाते हैं जैवलिन थ्रो डे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 2 इंडिविजुअल मेडल हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं। फर्स्ट इंडियन मेडल भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखिएगा, साइना नेहवाल का एक नाम याद रखना है आपको, साइना नेहवाल फर्स्ट इंडियन है। क्या है? फर्स्ट इंडियन विन मेडल इन बैडमिंटन, ठीक है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने क्या क्या बैडमिंटन में पदक जीता था, ठीक है। एक याद रखना है आपको, मैरी कॉम, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये भी फर्स्ट भारतीय महिला थी जिन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल, किसमें जीता था? बॉक्सिंग में। अब ये साइना नेहवाल ब्रॉन्ज मेडल किसमें जीती है? बैडमिंटन में, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। बात करेंगे रियो ओलंपिक का। रियो ओलंपिक जो आपका 2016 में हुआ था, तो यहाँ पे देखिए जो पीवी सिंधु थी, पीवी सिंधु जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। और साक्षी मलिक जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। यही आपको याद रखना है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा, ये जो पीवी सिंधु है ना, ये पहली भारतीय महिला है, फर्स्ट इंडियन वुमेन वॉन 2 मेडल, बस ये याद रखना है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने 2 पदक जीता था, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे हम लोग टोक्यो ओलंपिक में। और टोक्यो ओलंपिक को मूव करते हैं। टोक्यो ओलंपिक हुआ कब था? 2020। कब हुआ था? 2020। तो यहाँ पे किसने पदक जीता था उसके बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड के बारे में। तो नीरज चोपड़ा, कौन सा पदक जीता? गोल्ड। उसके बाद बात करते हैं मीराबाई चानू, सिल्वर मेडल जीता किसमें? वेट लिफ्टिंग में। किसमें? वेट लिफ्ट में, ठीक है। इसके बाद याद रखना आपको, जो इंपोर्टेंट नाम है वही बताए थे आपको। बजरंग पुनिया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। यही याद रखिए। और एक याद रखिएगा पीवी सिंधु, ये भी ब्रॉन्ज मेडल। चलिए इतना काफी है। मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ? याद रखिएगा 1927 में। कब बना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? 1927 में। प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट याद रखिएगा पीटी ऊषा। कौन? पीटी ऊषा, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? पीटी ऊषा। यही आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो आपका 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है, 2028 का जो ओलंपिक होने वाला, कहाँ पे? लॉस एंजल में, जिसमें क्रिकेट पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। क्रिकेट इंक्लूड कर लिया गया ओलंपिक में। जो आपका 2028 में लॉस एंजल में ओलंपिक होने वाला, उसमें क्रिकेट पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम में। तो कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहले इसका स्टार्ट कब हुआ? तो याद रखिएगा 1930 में ये पहली बार खेला गया था। कब? कहाँ पे? तो यहाँ पे याद रखिएगा हैमिल्टन कनाडा। 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम खेला गया। कहाँ पे? हैमिल्टन कनाडा पे खेला गया था, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा बार कहाँ पे इसको होस्ट किया गया? तो याद रखिएगा मोस्ट नंबर्स ऑफ टाइम्स होस्ट, कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कितने बार? 5 बार, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एशियन गेम। तो एशियन गेम कराता कौन है? एशियाड कराता है। कौन कराता है? एशियाड, ठीक है। हेल्ड बाय
हेल्ड बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म क्या याद रखना है कि 1951 में पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया पे होस्ट हुआ था क्या, एशियन गेम, ठीक है। और एक हुआ था 1982 में फिर से इंडिया पे होस्ट हुआ है। ये 2 पॉइंट तो आपको याद रखना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पहली बार एशियन गेम कहाँ पे होस्ट हुआ था, कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, भारत में हुआ था, ठीक है। 1982 में भी हुआ था, इंडिया पे हुआ था, ठीक है। 2022 में जो हुआ था ना, वो कहाँ पे हुआ था, चाइना पे, कहाँ पे, चाइना। और 2026 में जो होगा वो होगा जापान पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्रिकेट। तो क्रिकेट का जो गवर्निंग बॉडी इसको कराता कौन है, आईसीसी। कौन कराता है, आईसीसी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई, दुबई, यूएई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई, यूएई। चलिए, और 2032 में जो होने वाला है, ये हाँ 2032 में जो होने वाला है वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे होगा, इंडिया पे होगा, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखें इसमें, मैथिली राज, मैथिली राज, ठीक है। ये इंडिया टीम की कैप्टन रही है, वुमेन्स इंडिया टीम की कैप्टन रही है 2018 में, याद रखना। मैथिली राज वुमेन्स इंडिया टीम की कैप्टन रही है क्रिकेट में, कब, 2018 में। नेक्स्ट बात करेंगे फुटबॉल। फुटबॉल, फीफा। तो फीफा टर्म आपको याद रखना है क्या, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है फीफा का फुल फॉर्म, फेडरेशन इंटरनेशनल, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर याद रखना है, जूरिच, स्विट्जरलैंड, जूरिच, स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फुटबॉल के बारे में। अब फुटबॉल का जो मेजर है वो बात करेंगे, ठीक है। फुटबॉल को हम लोग सोकर के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म होगा। फुटबॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, सोकर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। फुटबॉल को क्या बोलते हैं, सोकर के नाम से भी जानते हैं। फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है, ये आपको याद रखना है, लेंथ 91 और 120 मीटर। कितना होता है, 91, 120 मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे जो गोल पोस्ट होता है वो 24 फीट होता है, और हाइट जो होता है 8 फीट होता है, ठीक है। ये 2 टर्म याद रखना है। नंबर ऑफ प्लेयर जो खेलते हैं, इसमें 11 प्लेयर खेलता है। गेम जो होता है वो कितना, 90 मिनट का होता है। कितना मिनट का होता है, 90 मिनट का होता है, ठीक है। जिसमें कि आपका 30 मिनट का टाई ब्रेक होता है। क्या होता है, 30 मिनट का टाई ब्रेकर। 30 मिनट का क्या होता है, टाई ब्रेकर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो फुटबॉल का जो वेट होता है, फुटबॉल का जो वेट होगा वो कितना होगा, 410 से 460 ग्राम। और इसमें देखिए टोटल 3 सब्स्टिट्यूट अलाउड है, 3 प्लेयर आप चेंज कर सकते हैं पूरे मैच में। सब्स्टिट्यूट कितना अलाउड होता है, 3, ठीक है। ट्रॉफी के बारे में जानेंगे, तो याद रखना है फुटबॉल से रिलेटेड आपको मिल सकता है डूरंट कप, संतोष कप, रोवर्स कप, ये इंडिया का है, ठीक। वर्ल्ड का बात करते हैं, मैरडेका कप, सीजर और लालिगा। ये कप है जो फुटबॉल से रिलेटेड है, तो याद रखना डूरंट कप, संतोष का रोवर कप, मर्डेका कप, सीजर कप, लालिगा कप, ठीक है। ये हो गया ना। नेक्स्ट बात करते चलिए हॉकी का। तो हॉकी का लेंथ आपको याद रखना है, लेंथ 91.44 मीटर होता है,
और जो ब्रेथ होता है वो 55 मीटर का होता है। ब्रेथ कितना होता है? 55 मीटर का होता है, ठीक है। गोल पोस्ट का अगर बात किया जाए तो गोल पोस्ट का जो हाइट होता है ना वो 2.14 मीटर होता है, और जो लेंथ होता है वो 3.66 मीटर का होता है। कितना होता है? 3.66 मीटर का लेंथ होता है गोल पोस्ट का, ठीक है। ये इतना तक जाने का आपको कुछ टर्म याद रखना, जैसे बॉल का जो वेट होगा वो 156 से लेके 163 ग्राम तक का वजन होता है। प्लेयर जो होगा वो 11 प्लेयर खेलता है प्रत्येक टीम में। सब्स्टिट्यूट का कोई लिमिट नहीं। सब्स्टिट्यूट का लिमिट क्या है? नो लिमिट। कितना भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो हॉकी में, ठीक है। गेम जो खेला जाता है ना इसमें वो 60 मिनट का होता है, जिसमें कि 15 मिनट का 4 इंटरवल होता है। कितना होता है? 4 इंटरवल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और पहले जो है अभी जो 60 मिनट जो कर दिया गया ना, इसको अर्लियर पहले 70 मिनट का ये गेम खेला जाता था। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आप याद रखिएगा हॉकी से रिलेटेड। एस्ट्रोट्रॉफ। एस्ट्रोट्रॉफ एस्ट्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? वो मैदान, ग्रास या फील्ड जहां पे हॉकी खेला जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ड्रिबल हॉकी से रिलेटेड है। स्कूप, ये जो टर्म है ना एस्ट्रोट्रॉफ, ड्रिबल, स्कूप, ये किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड। आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। यहां तक अगर आपको याद हो गया होगा, अब हम बात करते हैं कुछ ट्रॉफीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट है हॉकी के लिए। तो सबसे पहला ट्रॉफी आपको याद रखना, नेहरू ट्रॉफी। क्या? नेहरू। कुछ याद रखिए मत रखिए, ये ट्रॉफी जरूर याद रख लीजिएगा। नेहरू ट्रॉफी किसका है? हॉकी का है। नेक्स्ट, वेलिंगटन वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी। नेक्स्ट, आगा खान कप हॉकी से, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह। रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप। बेगम रसूल ट्रॉफी। बेगम रसूल ट्रॉफी। और एक मुरुगप्पा गोल्ड ट्रॉफी। मुरुगप्पा गोल्ड कप। इसके बाद दो और है, पहले इसको रिकॉल कर लिया जल्दी से। याद रखना है नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी, आगा खान कप, महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट आपका बेगम रसूल ट्रॉफी, मुरग्गा कप गोल्ड कप, रंगास्वामी कप। ये सब किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? हॉकी से ये सब रिलेटेड है, ठीक है। दो और याद रखना है, तो याद रखिएगा सुल्तान अजलम शाह कप, सुल्तान अजलम शाह कप, और सुल्तान ऑफ जोहर कप, ठीक है। ये दोनों भी हॉकी से रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों कहां पे होस्ट होता है? तो याद रखिएगा मलेशिया पे होस्ट। कहां पे होता है? मलेशिया, ठीक है। ये पूछा गया है 2024 का प्रीवियस ईयर में, ये दोनों पूछा गया, ठीक है। तो ये ट्रॉफी जो है हॉकी से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी 8-10 लिखा है ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टेनिस के बारे में। तो टेनिस का ज्यादा याद नहीं रखना है, आपको जो बतलाते हो वही याद रखिए। तो टेनिस का जो डायमेंशन होता है ना, तो याद रखिएगा 78 फीट इंटू 36 फीट। 78 फीट ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हाइट जो होता है नेट का क्या हाइट? नेट का कितना होता है? 3 फीट, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट ग्रैंड स्लम वोन बाय, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लम किसने जीता है? मैच किसने जीता? तो याद रखना डजोकोविक। कितने बार जीता है? 24 बार टोटल। कितना बार? 24 टाइम्स, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना है, ये जो डजोविक है ना, इन्होंने 100 एटीपी टाइटल
100 एटीपी टाइटल जीता है, कहां पे? जेनेवा ओपन पे। कहां, याद रखना है, जेनेवा ओपन। ठीक है, ये 2000 आपका 25 वाले एग्जाम पे ये पूछा गया। ठीक है, 100 एटीपी टाइटल जो है वो किसने जीता है, तो आपको बतलाना है। या फिर ये क्वेश्चन पूछा था आपका कि डेजोविक ने, जो टेनिस के प्लेयर, उन्होंने 100 एटीपी टाइटल कहाँ पे जीता है, तो जेनेवा पे। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कौन सा टाइटल जीता है डेजोविक ने, तो याद रखना आपको जेनेवा पे 100 एटीपी टाइटल जीता है। ठीक है, इसके बाद जो याद रखना है, देखिए यहाँ पे जो 4 ग्रैंड स्लैम है, क्या है? ग्रैंड स्लैम। टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो पहला आपको याद रखना है विंबलडन। विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। 4 ग्रैंड स्लैम आपको याद रखना है, विंबलेडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विंबलेडन को आपको याद रखना है कहाँ पे खेला जाता है, तो आप बोलेंगे ग्रास में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? ग्रास में। ये यूएस ओपन दिख रहा है ना, और एक ऑस्ट्रेलिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ पे खेला जाएगा? ये खेला जाएगा आपका हार्ड कोर्ट, हार्ड कोर्ट। और ये फ्रेंच ओपन आपका खेला जाता है क्ले में। कहाँ पे? क्ले कोर्ट में। ठीक है, याद रखना है 4। विलम्बडन जो खेला जाता है वो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, यूएस ओपन और आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, और फ्रेंच ओपन जो आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ये कुछ याद रखना है। ठीक है, और ये एक टर्म याद रखिएगा जो इससे रिलेटेड है, क्या? डिड्यूज। ड्यूज, ड्यूज मतलब होता है इक्विटी इन पॉइंट। क्या होता है? इक्वलिटी इन पॉइंट। दोनों पक्ष के बीच में जो पॉइंट का जो समानता है वो ड्यूस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्यूस कहलाएगा। यहाँ तक हो गया, तो चलेंगे मूव करेंगे बैडमिंटन की ओर। और बैडमिंटन का देखेंगे तो सबसे पहले इसका डायमेंशन समझ लीजिए। तो बैडमिंटन का डायमेंशन होगा वो 44 फीट्स इंटू 20 फीट, या फिर ये हो सकता है 17 फीट। क्या? 20 फीट, ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। ठीक है, 44 फीट इंटू 20 फीट या फिर 17 फीट। ठीक है, नेट का जो हाइट होगा, नेट हाइट, ये देखिए 5 फीट जो होगा वो आपका मिडिल पे होता है, बीच में। और किनारे पे बात करेंगे तो ये 5 फीट 1 इंच हो सकता है। ठीक है, अगर मान लेते ये आपका पोल है, ये आपका पोल है, यहाँ पे आकर नेट बंधा हुआ है, तो यहाँ का जो हाइट होगा ना वो 5 फीट होगा। ये जो किनारे का जो हाइट होगा वो 5 फीट 1 इंच का होगा। ठीक है ना, अब ये हो गया तो आपको बता देते हैं तुरंत, याद रखिएगा। हाँ, हेड ऑफ बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो याद रखना हिमंता, हिमंता बिस्वा, हिमंता बिस्वा शर्मा। ये क्या है? हेड ऑफ बैडमिंटन फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बताया आप? तो क्या हुआ यहाँ पे देख लेते हैं। डायमेंशन क्या होता है? 44 इंटू 20 फीट या फिर 17 फीट होता है। ये होता है लेंथ, ये होता है आपका ब्रेथ। ठीक है ना, नेट का जो हाइट होता है वो मिडिल में होता है 5 फीट, और एज पे होता है किनारे पे 5 फीट 1 इंच का। ठीक है ना, यहाँ पे बात है हिमंता बिस्वा शर्मा जो है क्या? हेड ऑफ बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया। बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेड कौन है? तो आपको याद रखना है हिमंता बिस्वा शर्मा है। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आपको याद रखना है कि साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म तो याद रख लीजिएगा, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप साई 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 बोलते हो, जिसका गठन हुआ है कब? 1984 में। कब हुआ है? 1984 में, आपको याद रखना है। ठीक है, साई का गठन कब हुआ? 1984 में हुआ है। ठीक है, यहां तक होने के बाद आपको समझ लेना है कप। बैडमिंटन से रिलेटेड कौन कौन सा कप है, तो सबसे पहले याद रखिएगा थॉमस कप, याद रखना है थॉमस कप, थॉमस कप, अबर कप, अबर कप, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, और एक अमृत दीवान कप, अमृत दीवान
कप, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो कप रिलेटेड किससे, बैडमिंटन से रिलेटेड है। एक यहाँ पे देखिए जो पारा एथलीट है उसका नाम याद रखिएगा। कौन है, पारा एथलीट, पारा एथलीट कौन है, पारा एथलीट है, ठीक है। पारा एथलीट है, नाम याद रखिएगा। पारा एथलीट क्या है, परुल परमार, परुल परमार, जो बैडमिंटन से रिलेट करते किससे, बैडमिंटन से रिलेशन रखते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना था बैडमिंटन से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट की ओर मूव करेंगे, टेबल टेनिस की ओर। तो टेबल टेनिस में आपको जानना है कि टेबल टेनिस को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, तो पिंग पोंग, क्या, पिंग पोंग, किस नाम से जानते हैं, पिंग पोंग नाम से जानते हैं। और जो वेट ऑफ बॉल, बॉल का जो वजन होता है ना, वो कितना होता है, तो 2.79 ग्राम, कितना होता है, 2.79 ग्राम। डायमेंशन आपको याद रखना है टेबल का, कितना होता है, 9 फीट इंटू 5 फीट का डायमेंशन होता है किसमें, टेबल टेनिस में, ठीक है ना। जो हाइट होता है किसका, नेट का, वो याद रखना है 2.5 फीट का होता है, कितना, 2.5 फीट का हाइट होता है, ठीक है। और नेट हाइट, नेट हाइट, नेट हाइट जो होता है आपका 15.25 सेंटीमीटर। नेट का जो हाइट होता है वो 15.25 सेंटीमीटर जो हाइट होता है, मतलब टेबल का जो हाइट होता है वो 2.5 फीट पे रख किसको खेला जाता है, किस चीज को, टेबल टेनिस को, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए पहला पॉइंट आपको समझने वाला जो है, तो टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी बोलते हैं। वेट ऑफ बॉल, बॉल का जो वजन होता है कितना, 2.79 ग्राम का होता है। डायमेंशन ऑफ टेबल कितना, 9 फीट इंटू 5 फीट होता है। जो हाइट ऑफ टेबल है वो कितना, 2.5 फीट का होगा। और जो नेट हाइट होगा वो 15.25 सेंटीमीटर का होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ फेमस प्लेयर है जो रिलेट करते हैं किससे, टेबल टेनिस से, तो वो आपको याद रखना, अचंता, सारनाथ, कमल, ये सब नाम पूछा गया है, तो ये सब इंपॉर्टेंट नाम है। अचंता, ये 2024 का जब आप मारिएगा ना, तो ये सब सारा नाम आपको देखने को मिल जाएगा। सारनाथ, कमल, अचंता, सारनाथ, कमल। नेक्स्ट आपको याद रखना है मनिक, मनिका बात्रा, मनिका बात्रा। और एक याद रख लीजिए ना, बस 3 याद रखिएगा, भावीना पटेल, भवीना पटेल। अब देखिए टेनिस के बारे में आपने तो इंपॉर्टेंट फेमस प्लेयर का भी नाम समझ लिया ना। यहाँ पे एक डबल फोल्ड का टर्म यूज किया जाता है, क्या, डबल फोल्ड जो आपको मिलेगा ना, डबल फोल्ड, ये कहाँ पे यूज किया था, तो टेबल टेनिस पे यूज किया था। याद रखना है कि डबल फोल्ड पे पूछा जाएगा आपको, डबल फोल्ड जो टर्म है वो किस गेम में यूज होता है, तो टेबल टेनिस में यूज होता है, ठीक है। ये पूछा गया सवाल है आपको, 2025 में ही पूछा गया था। तो नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए हम लोग अब, ये हो गया है, तो अब बात करेंगे हम चेस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, चेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चेस के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं चेस। तो चेस में आपको पता है कि कितना होता है, 16 प्लेयर होता है, कितना होता है, 16 प्लेयर होता है, जिसमें कि पाउन, पाउन 8 होता है, नाइट 2 होता है, नाइट क्या होता है, 2 होता है, बिशप, बिशप ये कितना होगा, 2 होगा, रुके, रुक 2 होगा, क्वीन 1 होगा, और किंग 1 होगा, ठीक है। ये जो नाइट पाउन जो है ना, ये आपको जो आगे में चेस, जो आप चेस जब खेलते होंगे तो इस तरीके से कॉलम बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कॉलम। तो यहाँ पे जो 8 जो खड़ा रहता है ना, ये आपका क्या होगा, पाउन होगा, क्या होगा, पाउन होगा, ठीक है। ये क्या होगा, पाउन होगा। आपको पता है कि क्या होता है, एक किंग होता है, क्या होता है, एक किंग होता है, एक किंग होता है जिसको राजा बोलते हैं, और एक क्या होता है, क्वीन होती है जिसको रानी बोलती है। ये 2 क्लियर है, ये 3 क्लियर है। बिशप जिसको आप ऊट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिशप ऊट, बिशप क्या होगा, ऊट होगा, क्या होगा, बिशप क्या होगा, ऊट होगा, ठीक है। ये जो रुके जो है ना, इसको हम लोग हाथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाथी। और यहाँ पे जो आपको क्या नाइट जो दिखा, इसी हमारा क्या होगा, घोड़ा, ठीक है। तो घोड़ा आपको पता है कि क्या हो, जो नाइट वो चलता है एल, ये जो बिशप जो है वो कैसे चलता है, ऐसे डायगोनल, ऐसे क्रॉस चलता है। जो रुके जो है ये क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर चलता है, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर चलता है, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। जो पावन है वो सिंगल सिंगल स्टेप मूव करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो समझ लीजिए कि अगर आपको पूछा जाता है कि स्टेलमेट, स्टेलमेट ये टर्म किससे रिलेटेड होता है? चेस से मारना, चेकमेट, ये सब 2024 का सारा पूछा गया सवाल कि किससे है, तो चेस से है। गैम्बिट, ये भी टर्म किससे रिलेट करेगा? तो चेस से रिलेट करेगा। ठीक है, कुछ फेमस प्लेयर का नाम है तो वो आपको याद रखना। तो सबसे पहले याद रखिएगा पी आर आर प्रगनंदन, क्या देखिएगा? आर प्रगनंदन, ठीक है। नेक्स्ट आर वैशाली, अर्जुन, अर्जुन इर्गिस, ठीक है। ये फेमस प्लेयर है जो किससे रिलेट करता है? आपका चेस से रिलेशन रखता है। ठीक है, यहां तक हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग बास्केटबॉल में। किसमें? बास्केटबॉल में। तो बास्केटबॉल का आपको बहुत ही छोटा सा टर्म है, आपको याद रखना है। लेंथ, लेंथ जो होता है बास्केटबॉल का कितना होता है? 94 फीट का होता है। और जो ब्रेथ होता है ना वो 50 फीट का होता है। ठीक है, और जो बॉल का वजन होता है कितना होता है? 22 ऑन्स, 22 ऑन्स। इसी को हम लोग बोलते हैं 600 ग्राम। क्या? 600 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म यूज होता है ना वो याद रखिएगा। तो यहाँ पे टर्म यूज देखिए, ड्रिबल, क्या? ड्रिबल, पाइवोट, पाइवोट। और एक यहाँ पे देखिए रूल का जो बात होगा, तो इसमें बास्केटबॉल में एक रूल यूज होता है। ठीक है, क्या होता है? बास्केटबॉल में एक रूल यूज होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, हाँ, और एक चीज आपको बतला रहे थे, ये जो ड्रिबल जो है ना, ये जो ड्रिबल जो है ये हॉकी में भी यूज होता है। किसमें भी होता है? हॉकी। ठीक है, ध्यान देना, इसमें ड्रिबल जो है हॉकी में भी यूज होगा, बास्केटबॉल में। तो ये जो ऑप्शन आएगा तो आपको या तो हॉकी दिखेगा या तो आपका ये दिखेगा बास्केटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक रूल जो यूज होता है किसमें? बास्केटबॉल में। तो ये आपको याद रखना है। तो वो रूल क्या? 3 सेकंड रूल, जिसका नाम है क्या? 3 सेकेंड रूल। किसमें यूज होता है? आपको बास्केटबॉल में यूज होता है। ये आपको याद रखना। पूछा गया सवाल ऐसे जीडी के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है कि 3 सेकेंड रूल किसमें यूज होता है? तो बास्केटबॉल में यूज होता है। ठीक है, ड्रिबल हो गया, पाइवट हो गया, 3 सेकेंड रूल किसमें? बास्केटबॉल में यूज होता है। लेंथ कितना है? 94 फीट और ब्रेथ 50 फीट और 22 वॉन्स, जिसके 600 ग्राम का बॉल यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ अलग टर्म है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या? नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो याद रखिए कि सबसे पहला बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर कितना? बास्केटबॉल में 5 प्लेयर खेलता है। कितना खेलता है? एक टीम से 5 प्लेयर। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, याद रखना। नेट बॉल, नेट बॉल, हैंडबॉल, हैंडबॉल, वाटर पोलो, वाटर पोलो, कबड्डी, कबड्डी। इन सब में ना प्लेयर्स ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर कितना होता है? 7 प्लेयर खेलते। कितना? 7 प्लेयर खेलते हैं। ठीक है, ईच टीम में कितना प्लेयर होता है? 7 प्लेयर होता है। ठीक है, अगर यहां तक हो गया तो आगे बढ़ेंगे। बेसबॉल, बेसबॉल और आपका एक हो गया खो खो, खो खो। बेसबॉल और खो खो में आपका नंबर ऑफ प्लेयर कितना होता है? 9। कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, अगर यहां तक हो गया तो आगे देखते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट, नंबर ऑफ प्लेयर इसमें कितना? 11 आपको देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? 11 प्लेयर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट याद रखना है पोलो, पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर 4 है। फसल होता है एक, फस्टल जिसको बोलेंगे, नंबर ऑफ प्लेयर इसमें 5 मिलेगा। आइस हॉकी, आइस हॉकी, नंबर ऑफ प्लेयर इसमें 6 मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो बास्केटबॉल में 5 खेले, 5 प्लेयर मिलेगा। वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल, हैंडबॉल, वाटर पोलो, कबड्डी में 7 प्लेयर, बेसबॉल और खो खो में 9 प्लेयर देखने को मिलेगा आपको। फुटबॉल और क्रिकेट में 11 प्लेयर, पोलो में 4, फसल में 5 और आइस बॉल में, आइस हॉकी में 6 प्लेयर मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको याद रखना है बिलार्ड्स, एक टर्म है BILLIARDS, बिलार्ड्स, बिलार्ड्स, बिलार्ड्स गेम है। ठीक है ना, जिसका बॉल का जो वेट होता है ना वो 160 से 170 ग्राम का होता है बॉल का वेट। ठीक है, इसका जो फेमस प्लेयर आपको याद रखना है क्या? ये पूछा गया डायरेक्ट सवाल बना के, बिलार्ड्स का जो फेमस प्लेयर है वो कौन? तो पंकज अडवाणी, ये फेमस प्लेयर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिलार्ड्स बॉल का वजन, और इसका फेमस प्लेयर कौन है? पंकज अडवाणी। कौन है? पंकज अडवाणी। ठीक है,
अगर यहाँ तक हो गया तो चलिए कुछ अवार्ड्स के बारे में हम लोग मूव करते हैं और यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो आपको सबसे पहले आपको याद रखना अवार्ड्स में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसको हम लोग किस नाम से भी जानेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, किस नाम से जानेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। इसके थ्रू जो स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, क्या स्पोर्ट्समैन होते हैं, ठीक है ना, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उसको 25 लाख रुपए मिलता है प्राइज में, ठीक है, 25 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल चंद अवार्ड या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के थ्रू स्पोर्ट्समैन को 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो इस यंगेस्ट रेसिपिएंट जो इसका कौन है वो याद रख लीजिएगा, यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है, यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है, किसको मिला है, तो अभिनव बिंद्रा, किसको मिला है, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे और बात करेंगे हम अर्जुना अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, अर्जुना अवार्ड जिसके स्पोर्ट्समैन जो होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, इसके थ्रू कितना मिलता है, 15 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है, कितना, अर्जुना अवार्ड के थ्रू 15 लाख रुपए का स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उसको अवार्ड मिलता है, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम जो मिला था कब, 1961 में मिला था, कब मिला था, 1961 में मिला था, ठीक है। एथलीट में किनको मिला है याद रखिएगा, एथलीट में किनको मिला है, गुरुबच्चन सिंह रांधव को मिला है, किसको मिला है, ये भी पूछा गया सवाल है, गुरु 2025 में ही गुरुबच्चन सिंह रांधवा, ठीक है, एथलीट में इनको मिला है। एक और बात करते हैं यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये स्टार्ट जो हुआ है ना वो कब 1985 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके थ्रू भी 15 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है, 15 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। और एथलीट में किसको मिला है तो आपको याद रखना है, एथलीट में जो मिला है ओएम नैमबैर को, किसको, नाम BIAR नैमबैर को, ठीक है ना, इसको मिला है, नैमबैर को मिला है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ हम लोग आ गए तो यहाँ हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, जो स्पोर्ट्स वाला टर्म है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर स्पोर्ट्स से अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको इस क्लास को अगर समझ में आया है तो जरूर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, एक सब्सक्राइब से कुछ होगा नहीं। और ये जो आपका क्लास चल रहा है वो जीएस में 40 और तो 40 लाने का पूरा क्लास चल रहा है, जिसमें कि आज का हमारा लेक्चर कौन सा है, 7 है। और कम से कम 5 लेक्चर में आपका पूरा जीएस का जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 7 लेक्चर आएगा जिसमें आपका जीएस का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो आप कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा साथ साथ इसी के, ठीक है। तो जितने कोई ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप से जुड़ जाएंगे। पीडीएफ के लिए प्ले स्टोर में जाके अटाया आप डाउनलोड कर लेना है, चैनल वाले सेक्शन में जाना है, रैंक सेट गो ऑफिशियल का नाम सर्च करना है, आपको दिख जाएगा, जुड़ जाएंगे। या वो भी नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर क्लास समझ में आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है, वाद्य यंत्र।